अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साइका इसराइल। आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स में से आने वाली मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि एमडी कैट के टेस्ट में आते हैं उनके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में देखेंगे कि एमडी कैट में किस किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज को जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, बगैर स्किप किए पूरा वॉच करें ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आ सके। ये स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आ सकें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है, पहले एमसीक्यूज की स्टेटमेंट, द क्लियर फैक्ट फॉर द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज। इसमें ये पूछा जा रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। ऑप्शन ए है, अ कीटोन हैज़ वन आर ग्रुप अटैच ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। आर ग्रुप में अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि कीटोन के पास सिर्फ एक आर ग्रुप है जो कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड ऑप्शन में ये कहा गया है कि एल्डिहाइड के पास दो आर ग्रुप्स होते हैं जो कार्बोनिल कार्बन के साइड पर अटैच होते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया है कि एल्डिहाइड के पास एक आर ग्रुप जबकि कीटोन के पास दो आर ग्रुप होते हैं जो कार्बोनिल कार्बन के साइड पर अटैच होते हैं। और ऑप्शन डी है कि बोथ ए एंड सी। अब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें आपको पता है कि कीटोन के साइड पर दो अल्काइल ग्रुप होते हैं जबकि और एल्डिहाइड के साइड पे एक अल्काइल ग्रुप, एक और हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड के पास एक अल्काइल जबकि कीटोन के पास जो दो अल्काइल या अराइल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटल्डिहाइड ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय द यूज ऑफ द कैटालिस्ट व्हिच इज। इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि इथाइलिन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड में चेंज हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में कैटालिस्ट कौन से यूज़ होते हैं। पहले ऑप्शन में उन्होंने कहा है पीटी एस्बेस्टॉस यानी कि प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, सेकंड में आयरन ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन जो है वो प्लाटियम क्लोराइड एंड कॉपरिक क्लोराइड, और जो ऑप्शन डी है उसमें कहा गया है कि ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सब हैं। अब जो ऑप्शन ए है वो है प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस। प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन में यूज़ होता है जो कि एक लैब मेथड का कैटालिस्ट है। और सेकंड में जो आ गया है आयरन ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, ये भी एक फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। और प्लाटियम क्लोराइड और कॉपरिक क्लोराइड होता है ये एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है। इथाइलिन को जिस टाइम ऑक्सीडाइज करते हैं तो यही दो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं। कॉपरिक क्लोराइड जो होता है ये एज अ प्रोमोटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक और एमसीक्यूज भी जनरेट हो सकता है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब हम इथाइलिन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम एज अ प्रोमोटर जो कैटालिस्ट यूज़ होती है वो कौन सी है। तो वो कैटालिस्ट जो है वो कॉपरिक क्लोराइड है। इसमें से ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बाकी तमाम कैटालिस्ट के भी यूज़ मैंने आपको बता दिए कि कौन सी कैटालिस्ट कहाँ पर यूज़ होती है। पहली दो जो कैटालिस्ट होती है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड को ही प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस में बी आइसोलेटेड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोफाइल एडिशन, बी ऑप्शन पॉलीमराइजेशन, सी ऑप्शन ऑक्सीडेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन जो होता है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड की वजह से ये एडिशन रिएक्शन देगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देता है जिसमें ये ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है क्योंकि ये तमाम रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन आर। ऑप्शन ए मेटामर्स, ऑप्शन बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ऑप्शन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्शन डी चेन आइसोमर्स। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है क्योंकि 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन जो होते हैं ये मेटामर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो फॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय ऑप्शन ए एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मिथाइल कीटोन्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट है। एसिटल्डिहाइड भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं और अल्केन में जो होता है स्मॉल अल्केन जो होते हैं उनके बारे में कहा गया था कि वो एलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और मिथाइल कीटोन्स भी एलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Ketones are prepared by the oxidation of option A primary alcohols, option B secondary alcohols, option C tertiary alcohols and D aldehyde। प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो इससे एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाते हैं, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो इससे कीटोन प्रिपेयर होते हैं। एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ करते हुए सेकेंडरी अल्कोहल से हम कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड कैन द मेंबर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय मीन्स ऑफ टॉलरेंस टेस्ट। क्या हम कौन से सब्सटेंस को टॉलरेंस टेस्ट के जरिए डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ऑप्शन ए है फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन बी है एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, ऑप्शन सी है फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि हम टॉलरेंस रिएजेंट के ज़रिए एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में फ़र्क करते हैं, जबकि एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड एक ही चीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स। ऑप्शन ए है CuSO4 प्लस NaOH प्लस सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है CuSO4 प्लस NaOH प्लस टार्टारिक एसिड, ऑप्शन सी है AgNO3 प्लस NH4OH, ऑप्शन डी है K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड I2SO4। ऑप्शन डी करेक्ट है। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कीटोन्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंडर ऑक्सीडाइज होते हैं, इसी वजह से पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन प्लस कंसनट्रेटेड I2SO4 ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इथाइलिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटल्डिहाइड ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय द यूज ऑफ द कैटालिस्ट व्हिच इज। ये 2010 के MD कैट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी एक बार पढ़ा है। इसमें सिर्फ ये है कि इसकी जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा डिफरेंट करके बयान किया गया है, जबकि पिछली जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल शॉर्ट सी थी। MD कैट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसमें देख लें आप, ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर प्लाटियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड दोनों है। कॉपर क्लोराइड जो होता है एज अ प्रोमोटर यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following will have the highest boiling point? ऑप्शन ए मेथानॉल, ऑप्शन बी प्रोपानॉल, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी हेक्सानोन। हेक्सानोन ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, इसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि एक बार पहले भी हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है, जिसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा होता है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट चेंज थी और नीचे जो ऑप्शन थे उनमें नाम लिखे हुए थे। यहाँ पे हम लोग उनके फार्मूले पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने नाम लिखे हुए थे। अगर आपको एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इनके फार्मूले याद हुए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए पे जो है वो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला है, ऑप्शन बी पे हमारे पास प्रोपेन है, ऑप्शन सी पे हमारे पास एसिटिक एसिड है और ऑप्शन डी पे हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो एक कीटोन फैमिली का फार्मूला है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कीटोन रिफर्स टू। कीटोन्स का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या रिफर करता है? ऑप्शन ए पे है द अनइवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें ये है कि कार्बोनाइल कार्बन जो होता है उसके एक साइड पे अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम है तो दूसरी साइड पे सिर्फ 2 होंगे, ये अनइवन हो गया। अब ऑप्शन बी है ये द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें ये है कि कार्बोनाइल कार्बन जो होता है उसके एक साइड पे भी 2 कार्बन एटम होंगे तो दूसरी साइड पे भी 2 कार्बन एटम होंगे। सी जो है ये बी के सेम है, ये दोनों एक ही हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए ये कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड सेम कार्बन एटम होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमारे पास बी और सी ऑप्शन जो हैं ये दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रेन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि एसीटोन और हाइड्रोजन साइनाइड जिस टाइम रिएक्ट करते हैं तो साइनोहाइड्रेन बनते हैं, तो ये कौन से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं? अब ये देखें कि हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है ये HCl के साथ रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो बन गया तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक तो रिएक्शन है। अब ये CN जो होता है ये नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ये एसीटोन में ऐड होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस एसिटल्डिहाइड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन।
कि कौन सा सब्सटेंस जो होता है एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है ड्राई डिस्टिलेशन पर। ऑप्शन ए हमारे पास है कैल्शियम एसीटेट, और ऑप्शन बी पे है कैल्शियम फॉर्मेट, और ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन में, तो एसिटल्डिहाइड बनता है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, कि इनमें से कौन से सब्सटेंस जो होते हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। सबसे पहले नंबर पे है एसिटल्डिहाइड, सेकंड पे है मिथाइल अल्कोहल, थर्ड पे है इथाइल अल्कोहल, और ऑप्शन डी जो है वो एसीटोन है। इसमें मिथाइल अल्कोहल जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो होता है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं परफॉर्म करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In alcohol giving positive 2,4 DNPH test implies that option A it is 100% pure, option B it may contain some contents of aldehyde and ketones, option C it is ethanol, option D none। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर इसके पास कुछ थोड़ी बहुत एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ कंपाउंड्स होंगे तभी ये 2,4 DNPH टेस्ट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव्स। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन है टर्शरी अल्कोहल, ऑप्शन सी जो है वो है सेकेंडरी अल्कोहल, और ऑप्शन डी है नन। सी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं रिडक्शन पर। वीडियो फुल देखनी है ताकि आपको दूसरे एमसीक्यूज की भी समझ आ सके, और लास्ट पे मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड बनाई है जिनके आंसर आपने मुझे देने हैं, उनके आंसर आपने मुझे कमेंट कर देने हैं। आपको उनके आंसर ना आते हुए आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उनके आंसर भी बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Addition of hydrogen cyanide to acetaldehyde in the presence of dilute mineral acid and sodium cyanide forms. Option A formaldehyde cyanohydrins, option B acetone cyanohydrins, option C acetaldehyde cyanohydrins, option D butanone cyanohydrins। स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि जब हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन होती है एसिटल्डिहाइड में तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड में हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो रहा है तो ज़ाहिर है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ही बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड में ऐड हो रहा होता तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन्स बनता। अगर एसीटोन में ऐड हो रहा होता तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन्स बनता। क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वेस OH and I2? ऑप्शन ए 3-pentanone, ऑप्शन बी प्रोपानोन, ऑप्शन सी प्रोपानल, ऑप्शन डी ब्यूटानल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन डी सोडियम एसीटेट। ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप आर कॉल्ड। ऑप्शन ए साइनो कंपाउंड, ऑप्शन बी नाइट्रो कंपाउंड, ऑप्शन सी कंपाउंड कार्बन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी नाइट्राइल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको फुल समझ आ सके। एमडी कैट का टेस्ट हो या नॉम्स का टेस्ट हो, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता ही है, इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, बगैर स्किप किए पूरा वीडियो को देखें। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने स्लाइड बनाई हुई है आपके लिए, और लास्ट में मैं आपको भी स्लाइड दूंगी जिन्हें आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3CN plus HCl it gives A plus B। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, आपने बताना है कि ए और बी इसके यानी कि प्रोडक्ट कौन कौन। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड एंड एसिटामाइड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड एंड अमोनिया, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड एंड मिथाइल क्लोराइड, एंड ऑप्शन डी एसिटिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी करेक्ट है, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड ही इसके राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बिलो रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल इज। इस रिएक्शन में आपने न्यूक्लियोफाइल बताना है। हमारे पास एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड है जो कि NaCN ICl की प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, सामने आपके है। और ऑप्शन ए है CN नेगेटिव, ऑप्शन बी है Cl नेगेटिव, एंड ऑप्शन सी HCl, एंड ऑप्शन डी OH नेगेटिव। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर्मेल्डिहाइड पे जो जिस रिएजेंट ने अटैक करना है वो HCN है। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें तो H मेंशन ही नहीं। अगर मेंशन होता भी तो हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल ही होता है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और CN नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा।
The reaction of aldehydes and ketones with ammonia derivatives to form compound with the group C double bond N single G and water is known as dash reactions. Nucleophilic additions, electrophilic addition, nucleophilic substitution, addition, elimination. इसमें आंसर जो है वो A है क्योंकि ये nucleophilic addition reaction है. Next question है, which one of the following is an appropriate indication of positive iodoform test? Option A, formation of water. Option 2, release of H2 gas. Option C, brisk red precipitate. And option D, yellow crystal. ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट है. ब्रिस्क रेड प्रोसिपिटेट जो होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए नहीं बनता, येलो क्रिस्टल बनते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. ब्रिस्क रेड प्रोसिपिटेट जो होता है वो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अल्डोल प्रोडक्ट ऑन हीटिंग अंडरगोज ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी रीअरेंजमेंट. इसमें ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है क्योंकि अल्डोल प्रोडक्ट जो जिस टाइम हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से वाटर रिमूव होता है और क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड्स और ऑक्सीडाइज टू. एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर कौन से प्रोडक्ट देते हैं? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी कीटोन्स, ऑप्शन सी नाइट्राइट, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये करेक्ट आंसर है इसका. एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्डोल कंडेंसेशन इज अ रिएक्शन ऑफ कोल्ड टर्ब सोल्यूशन ऑफ अल्कली विद. ऑप्शन ए ऑल कीटोन्स, ऑप्शन बी ऑल एल्डिहाइड, ऑप्शन सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विद बीटा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन. इसका आंसर ये है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं यही ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. अब कुछ स्लाइड प्ले होंगी, इनके आंसर आपने मुझे कमेंट करने हैं. अगर आपको नहीं आते हुए तब मुझे बताना है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दे दूँगी. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें. कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. अगर आपको कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं.